300 तथा 500 के बीच 300 तथा 500 के बीच 17 के गुणजों की संख्या है। 17 के गुणजों की संख्या है 300 से 500 बटे 17 माइनस 300 बटे 17। ठीक है, अब यहाँ पे निकलेगा तो इसे कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे भाग देंगे 500 का भाग में 17 का, 500 भागे 17 तो 17 एकम 17, 17 दूनी 34 ये आएगा। 500 में भागे 17 तो कितने बार जाएगा, 17 दूनी 34, 17 दूनी 34 कितना बचेगा, तो आप कहेंगे 10 में से 5 4 जाएगा, 5 6 बचेगा और 1 16 0 60, 17 दूनी 17 देंगे, 17 चौक 68, 17 में 17 छंगा 170, 170 160 9 बार जाएगा तो 9 7 63 की 3 हासिल लगा 9 6 15 153 आएगा, 153 आएगा। तो यानी कि ये आ जाएगा कितना, 10 में से 3 जाएगा 7 और यहाँ पे बचेगा 5, यानी कि 7 सही 29 बटे 17, 29 सही 7 बटे 17 ये माइनस का, और यहाँ पे देखेंगे क्या होगा 200 में। इसी प्रकार का जब हम 200 में भाग देंगे, 200 में जब हम भाग देंगे 17 का तो कितना आएगा, सॉरी 300 है, कितना है 300 है, 300 में भाग देना है 17 का तो 17 कम 17 17 17 एकम 17 जाएगा, कितना बचेगा, 10 में से 3 गया तो बचेगा, 10 में से 7 जाएगा 3 बचेगा। ठीक है, और यहाँ पे 1 13 130 और 17 दूनी 17 7 7 49 की 9 80 लगा 4 7 4 8 9 10 11 119। तो यहाँ पे 9 10 में से 9 जाएगा 1 बचेगा और यहाँ पे 2 से 1 जाएगा 1 बचेगा, यानी कि 11 बचा। तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे कि 17 सही 11 बटे 17, यानी कि जो 17 यहाँ पर आएगा, 17 सही 11 बटे 17। अब 29 माइनस 17 करेंगे तो कितना बचेगा, 7 से 9 जाएगा, 9 से 7 जाएगा 2 बचेगा, कितना बचेगा 2। बारह 29 से 17 घटा देंगे तो 2 और 1 1 12 है, इसका सही ऑप्शन 12 है, यानी कि सी ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही होगा। सबसे पहले क्या करेंगे, जो 300 है 300 को 500 में 300 घटा देंगे 17 का भाग देकर, और जो इसका सही आएगा वही इसका आंसर होगा। कौन सा होगा, 12 इसका आंसर राइट होगा। इसी प्रकार से अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को समझने का प्रयास करिए। यदि किसी वस्तु को 10% लाभ तथा 15% के लाभ पर क्रमशः बेचने पर अंतर 20 है तो दोनों का विक्रय मूल्य क्रमशः है। देखो, किसी वस्तु को 10% लाभ तथा 15% लाभ से बेचने पर उसका जो अंतर है कितना है, 20 है, तो दोनों का विक्रय मूल्य में अंतर क्या होगा। ठीक है, प्रतिशत लाभ में अंतर 20 है, यानी कि प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है, तो क्या होगा 400 होगा कि 420। तो इसका अंतर किस प्रकार से ढूंढेंगे, इसको हम थोड़ा डिफाइन करते हैं, आपको शानदार तरीके से पहले से समझने का प्रयास करिए। देखो, आगे पेज बढ़ाते हैं, फिर आप लोगों को ये ध्यान से समझ में आएगा। देखो, यदि किसी वस्तु को 10% लाभ तथा 15% लाभ पर बेचने पर क्रमशः उसका जो अंतर है वो 20 का है, मतलब 100 माइनस 15 माइनस क्रय मूल्य 100 माइनस 10
100 माइनस 15 और 100 माइनस 100 प्लस 15/100 माइनस 100 प्लस 10/100 बराबर है 20 का अंतर। कितने का अंतर है? 20 का अंतर है। ये इसे अब हल करेंगे, क्योंकि क्रय मूल 100 माइनस 15/100 माइनस क्रय मूल 100 माइनस 15 क्या होता है देखो। तो अब क्या होगा, दोनों में क्रय मूल कॉमन है तो क्रय मूल कॉमन ले लो। क्रय मूल्य को हम ले लेंगे कॉमन। अब यहाँ पे देखेंगे कितना आएगा, तो ये आएगा 115/100 माइनस 110/100। इससे जीरो से काट दो, बराबर 20 है। या दोनों का एलसीएम 100 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से 115 माइनस 110 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 20 के, और ये होगा क्रय मूल्य के। यानी कि 5/100 आ जाएगा, और ये आ जाएगा क्रय मूल्य बराबर 20 के। तो क्रय मूल्य बराबर कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2000/5 400, यानी कि एक का 400 कितना आएगा 400। अंतर 20 है तो 400 आया, और ये 400 और 420। तो ए ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा? ए ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी प्रकार से अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को पढ़ेंगे और ध्यान से इसे समझने का प्रयास करिए, और आशा करते हैं अगला भी प्रश्न आपको महत्वपूर्ण तरीके से समझ में आएगा। लिखा हुआ है छोटी से छोटी संख्या जिसे 11 के वर्ग तथा 12 के वर्गों के जोड़ से घटाया जाने पर परिणामी संख्या एक पूर्ण संख्या हो जाए। परिणामी संख्या एक पूर्ण संख्या हो जाए। वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 11 के वर्ग तथा 12 के वर्गों के जोड़ से घटाया जाने पर परिणामी संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए। क्या हो जाए? पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए परिणामी संख्या जो हमारी। तो यहाँ पे 11 का वर्ग प्लस 12 का वर्ग, 11 गरियाँ 121 हो जाएगा, और 12 परियाँ 144 हो जाएगा। इन्हें हम जोड़ देंगे, कितना आएगा? तो आप कहेंगे 5 और 4 2 6 और 265 आ जाएगी। अब इसमें क्या कह रहा है, इनके वर्गों की संख्या में से घटाए जाने पर एक परिणामी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए। क्या? इसके घटाए जाने पर एक पूर्ण वर्ग परिणामी संख्या हो जाए। तो परिणामी संख्या पूर्ण वर्ग होने के लिए 265 का इसका हम क्या करेंगे, गुणनखंड भी कर लेंगे। ठीक है, कैसे? 265 एक बनेगा, तो यहाँ पर एक बचा तो 1 1 1 आ जाएगा, 1 1 का 2 हो जाएगा, एक बचेगा और 165 होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 36 36 6 36 की 6 हासिल लगा 3 और 6 दूनी 12 13 14 15 कितना बचेगा? यहाँ पे 15 में से 6 जाएगा 9, कितना बचेगा? 9। यदि हम इसमें 9 जोड़ देंगे तो हमारी एक संख्या पूर्ण में 9। हाँ, देखेंगे यहाँ पे ऑप्शन 9 सही है। तो क्या करेंगे, जो इसके वर्गों की जो योग आएगा उसका हम निकालेंगे पूर्ण वर्ग, और जो भी हमारा निकलेगा गुणनखंड भाग विधि से, और वही हमारा इसका राइट आंसर होगा। आशा करते हैं इसका इतने प्रश्नों की श्रृंखला में आपको ये प्रश्न शानदार तरीके से समझ में आए होंगे। यदि आपको हमारे द्वारा बताए गए प्रश्नों की श्रृंखला यदि आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें तथा बेल आइकन को भी प्रेस करें। मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए मैं आपका साथी सोनलाल लेता हूँ आज्ञा। जय हिंद, जय